क्या जेल का मतलब सिर्फ बंद कमरा और जंजीर होता है या फिर कानून रिफॉर्म के साथ चांस भी देता है? आज हम बात करेंगे फरलो, ओपन प्रिजन और सेमी ओपन प्रिजन की, जो पनिशमेंट नहीं रिहैबिलिटेशन पे फोकस करता है। सबसे पहले समझते हैं फरलो है क्या। कन्विक्टेड प्रिजनर को टेम्परेरी लीव मिलना लिमिटेड टाइम के लिए, ये रिवॉर्ड होता है, कोई राइट नहीं होता। गुड कंडक्ट के बेसिस पर दिया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, फैमिली इमरजेंसी जरूरी नहीं होती। फरलो का पर्पस पनिशमेंट कम करना नहीं, प्रिजनर को सोसाइटी के साथ रिकनेक्ट करना है। अब आते हैं लीगल बैकबोन पर। फरलो एलिजिबल कन्विक्टेड प्रिजनर को मिल सकता है, डिसीजन कंपिटेंट अथॉरिटी लेती है। गुड कंडक्ट एंड डिसिप्लिन मैंडेटरी होता है इस पे एलिजिबिलिटी कंडीशन इम्पोज होती है। मिनिमम 3 साल इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही फरलो ग्रांट होता है। इसका ड्यूरेशन भी फिक्स्ड है, मैक्सिमम 14 डेज इन अ ईयर। 14 दिन से एक भी एक्स्ट्रा दिन 1 साल के अंदर नहीं दिया जाता। फरलो पीरियड सेंटेंस का पार्ट माना जाता है, मतलब जेल से बाहर होने के बावजूद सेंटेंस कंटिन्यू होता है। इसके बाद कोर्ट और जेल सिस्टम फरलो क्यों देता है। सबसे पहले हम देखेंगे रिहैबिलिटेशन। प्रिजनर्स को फाइनल रिलीज से पहले सोसाइटी का एक्सपोजर देना, गुड बिहेवियर इंसेंटिव, डिसिप्लिन रखो बेनिफिट मिलेगा, फैमिली एंड सोशल बॉन्ड, आइसोलेशन कम होता है, इमोशनली स्टेबिलिटी आती है। साइकोलॉजिकल रिलीफ, लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट से जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसका ब्रेक मिलता है। रेस्टिंग रिफॉर्मेशन, अथॉरिटी चेक करती है ये बंदा सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबली रह सकता है या नहीं रह सकता। प्रिवेंटिंग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जेल लाइफ पर ओवर डिपेंडेंस खत्म करना। अगर आदमी सिर्फ जेल इन्वायरमेंट में ही जीना सीख ले तो रिलीज के बाद फेल हो जाता है। फरलो इसलिए दिया जाता है। अब बात करेंगे ओपन एंड सेमी ओपन प्रिजन पे। अब आता है एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। यहाँ हाई वॉल्स या टाइट सिक्योरिटी नहीं होती है, फोकस होता है रिफॉर्म पर ना कि रिवेंज पर। प्रिजनर्स जो होते हैं वो डेजिग्नेटेड एरिया पे फ्रीली मूव कर सकते हैं या दिन में काम के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन फिक्स टाइम पर वापस आना कंपलसरी होता है। वर्क एक्टिविटीज जैसे फार्मिंग हो गया, डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सारा वो कर सकते हैं। डिसिप्लिन यहाँ फियर से नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। अब बात करेंगे लीगल प्रोविजंस के बारे में। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ओपन एंड सेमी ओपन प्रिजन स्टैब्लिश कर सकती है। फैसिलिटीज एंड कंसल्टेशन, रिहैबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन के लिए स्पेशल फैसिलिटीज। इसके बाद आता है रूल्स एंड मैनेजमेंट, रूल्स बन सकते हैं रिगार्डिंग प्रिजन मैनेजमेंट, प्रिजनर्स का ट्रांसफर, रूल वायलेशन पर एक्शन। ओपन प्रिजन राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है जो गुड कंडक्ट पर मिलता है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन प्रिजन एंड सेमी ओपन प्रिजन। सिस्टम का अल्टीमेट गोल क्या है? रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन, डिसिप्लिन प्लस सेल्फ रिलायंस, स्ट्रिक्ट जेल लाइफ पे डिपेंडेंस कम करना। ओपन प्रिजन सोसाइटी का एक ट्रायल वर्जन होता है। इसके बाद आता है नोटेबल ओपन प्रिजन इन इंडिया। सबसे पहला आता है राजस्थान में, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ओपन प्रिजन है, वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में कहाँ पे है? जयपुर में लोकेटेड है ये। प्रिजनर्स फैमिली के साथ रह सकते हैं इसमें, दिन में काम में जा सकते हैं और शाम को वापस, और ये काफी लो रेसिडिविज्म रेट का है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र का प्रिजन, पुणे के पास, जो कि है इस पे स्किल्स होती है एग्रीकल्चर और कारपेंट्री जैसे। ओनली गुड कंडक्ट प्रिजनर्स को ही सिलेक्ट किया जाता है इस पे। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश में, जो कि है प्रिजनर्स कॉटेजेस में रहते हैं, फार्मिंग एंड वोकेशनल वर्क के लिए बाहर जा सकते हैं, दिन में बाहर काम अलाउड है। ओपन प्रिजन का सक्सेस रेट नॉर्मल जेल से बेटर है। अब सबसे बेसिक चीज हम समझ लेते हैं, जैसे पिछले वीडियोस में हम पैरोल वगैरह डिस्कस किए हैं तो उसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो फरलो जो होता है वो टेम्परेरी लीव के लिए होता है, जो कि 1 साल में सिर्फ 14 दिन के लिए ही मिलता है, और उसके लिए भी तुमको 3 साल जेल में रहना पड़ेगा पहले, उसके बाद फरलो मिलता है। और जो पैरोल होता है वो इमरजेंसी बेस्ड सिचुएशन के लिए वहाँ से छुट्टियाँ ग्रांट हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओपन प्रिजन। ओपन प्रिजन होता है कंट्रोल्ड फ्रीडम के लिए होता है, मतलब कंट्रोल्ड वे में आपको एक लिमिटेड एरिया आपको बता दिया जाएगा, इस एरिया से बाहर नहीं जाना, सिर्फ उसी एरिया तक ही आप लिमिटेड जा सकते हो, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो ये ओपन प्रिजन के अंदर होता है। और जो क्लोज्ड प्रिजन होता है वो स्ट्रिक्ट होता है एकदम, मतलब वहाँ पे जैसे हीनियस क्राइम करके जो आते हैं लोग, उनको वहाँ पे रखा जाता है क्लोज प्रिजन में। कानून का गोल सिर्फ पनिश करना नहीं होता, बल्कि एक इंसान को बेटर सिटीजन बनाना होता है। अगर आप सिर्फ जेल देख रहे हो तो आधा लॉ समझ रहे हो। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, लॉ को सिंप्लीफाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अनदर मिसअंडरस्टूड लीगल कॉन्सेप्ट।